हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज की रीडिंग एक करियर रीडिंग होने वाली है। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर में क्या आ रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और क्या आप नया कुछ शुरू करने वाले हैं, क्या आप कुछ पुराना ख़त्म करने वाले हैं, नए की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम सभी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट्स रखे हैं। अगर आपको अपने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं पता है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एलिमेंट्स के सामने अपनी जो राशि है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ बेसिक आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर ये फाइल्स रखी हैं, ठीक है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। फायर साइन यहाँ पर मैं फिर भी बता देती हूँ। फायर साइन यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु राशि के लिए हम करने वाले हैं। अर्थ साइन यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या और मकर राशि के लिए हम ये करने वाले हैं। स्वॉट्स या एयर साइन हम बोल सकते हैं जमुना लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला और कुंभ राशि के लिए हम ये करने वाले हैं। और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस यानी कि कर्क वृश्चिक और मीन राशि के लिए हम यहाँ पर ये रीडिंग करने वाले हैं। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं विद द पाइल 1 यानी कि फायर साइन से। और इसके अलावा भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपनी मेल आईडी दी है और इंस्टाग्राम की आईडी दी है। तो आप वहाँ पर जाकर मुझे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो प्लान्स हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस हम ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, कोई भी अपनी रीडिंग वहाँ पर ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फायर साइन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो और मैं ये सारे अलग रख देती हूँ। हाय गाइस, यहाँ पर हम फायर साइन की रीडिंग करने वाले हैं यानी कि एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि की। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी करियर में क्या होने वाला है। लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड। टू ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन और जजमेंट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप 2 जॉब्स या फिर एक बिजनेस, एक जॉब या फिर 2 बिजनेसेस के बीच में यहाँ पर जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और कोई डिसीजन आप ले रहे हैं फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। और ये कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे। कोई सेकंड आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या फिर कोई दूसरी जॉब स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप अपने जो करंट जॉब है उसको आप इसमें आप दूसरा कुछ ऑप्शन ट्राई करने वाले हैं, आई थिंक। और इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डिसीजन आप लेना चाहते थे बहुत टाइम से, तो आप मुझे उस चीज़ के लिए आप एक डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए आप अंदर से बहुत खुश हैं। और यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपको जो आपकी अपकमिंग 6 मंथ्स हैं, इसमें जो भी आपका जॉब है या फिर आपका बिजनेस है उसमें आपको तरक्की मिलने वाली है, उसमें आपको एक नया आयाम मिलने वाला है, एक नई ऊंचाई पर आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर किसी जॉब का इंटरव्यू देने वाले हैं और या फिर कोई एग्ज़ाम है जो आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और इन सभी कार्ड से मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है, यहाँ पर 3 की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ आप चूज़ करने वाले हैं या फिर आप चेंज करने वाले हैं अपनी जॉब को, तो मुझे उसमें आपके लिए ये एक राइट जजमेंट होगा आपका, ठीक है। एक राइट डिसीजन होगा जो भी आप करने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की तो आप कर सकते हैं। एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और या फिर कोई जॉब में चेंज आप चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, ये एक अच्छा समय है। और यहाँ पर जो ये जजमेंट का कार्ड है ये हमें शो कर रहा है कि आपकी जो 2 चीज़ें आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आप बैलेंस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी जगलिंग का कार्ड है और यहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे रही होंगी
ये दो यहाँ पर वुड्स हैं और इनके बीच में एक इंसान बैलेंस कर रहा है। तो ये बैलेंस जो आप कर रहे हैं ये कर पाएंगे आप, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो देखते हैं और आपके लिए क्या है, व्हाट यू शुड डू। वी आर द वर्ल्ड। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके करियर में, ठीक है। और ये ऐसा चेंज है कि अगर कुछ लोग यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी मुझे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दिया है। तो अगर आप इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स किसी बाहर जाने के लिए कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो वो मुझे पॉसिबिलिटीज़ आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस आपके लिए हम लेते हैं। ओके, यहाँ पर है चेंज योर जॉब। तो आप शायद कोई जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यू कैन डू दैट। यहाँ पर है एलिमिनेट एक्स्ट्राज। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपका ध्यान भटका रही है, तो आप वो भी उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पर है वर्क हार्ड। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और ये है समथिंग कॉलिंग। तो मे बी आपका कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो वो भी मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आपके कुछ डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं लाइफ को लेके, लाइक आपको करियर में कोई चेंज चाहिए या फिर कोई जॉब इंटरव्यू आप देने वाले हैं, तो वो मुझे आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समथिंग इज कॉलिंग मीन्स आपको कुछ नया, कुछ अच्छा आपको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। और इसके अलावा हम आपके इनिशियल्स निकालने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है। लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पर है J, देन N, X, हो सकता है नाम के बीच में आता हो, O, S, I, H एंड I अगेन, हो सकता है 2 बार आता हो नाम के बीच में, E, N, A। ओके, तो ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। इससे आप थोड़ा कंफर्म हो सकते हैं कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये इनिशियल्स आपके लिए निकाले हैं। दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। और बेस्ट ऑफ लक जो भी आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर उसके लिए। और हम मिलते हैं पाइल 2 के साथ, यानी कि अर्थ साइन के साथ। हाय गाइस, ये जो अर्थ साइन के लिए यहाँ पर हम रीडिंग करने वाले हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या या फिर मकर राशि के लिए, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और हम देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पर क्या आ रहा है। आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसा पीरियड रहने वाला है ये 6 मंथ्स का। लेट्स सी। देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड हमें मिल चुका है। यहाँ पर है चैरियट, नंबर 4, नंबर 7, और देखते हैं। बहुत कार्ड्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर द अर्थ साइन। यहाँ पर अगेन ये कार्ड पहले भी अभी निकला था और अगेन ये कार्ड वापस आया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ शायद 174 हो, या फिर आपका जो मूलांक है, जो टोटल है आपका, वो शायद 14 या 7 बनता है, ठीक है। या फिर 14 हो या 17 हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो आपकी एनर्जीज फील हो रही हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर में, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी सिक्योर्ड फील करेंगे अपने फाइनेंसेस में। आप काफ़ी पैसा जुटाने वाले हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर कोई नए जॉब की तैयारी कर रहे थे या फिर कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में भी यहाँ पर एक चेंज आने वाला है। एक जो जॉब है
वो आपको मिलने वाली है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा हार्ड वर्क से जॉब यहाँ पर मिलेगी वो, ठीक है। या फिर एग्ज़ाम जो भी आपका क्लियर होना है वो आपका थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ये जॉब या प्रमोशन आप जो भी चाह रहे हैं या फिर अपनी सैलरी में जो रेस चाह रहे हैं वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा आपके पास आने वाला है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो शायद आप सोच रहे थे कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर वो पैसा आपके पास वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक अगर बहुत दिन से ठहराव था तो आपकी लाइफ में एक मूवमेंट मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा बहुत खुशी दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम वगैरह हों और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज ज़्यादा फील हो रही हैं। ऑलराइट, तो ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। और देखते हैं, देखिए अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर जॉब का कोई इंटरव्यू आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। या फिर आप फाइनेंसेस में अपने एक रेस चाहते हैं या फिर सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, या फिर तो उसमें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो है ना उसका रिटर्न जो है बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आने वाला है। विद इन 6 मंथ्स आपके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो जॉब आपकी पक्की यहाँ पर मुझे सिक्योर होती हुई दिखाई दे रही है। बट सम हार्ड वर्क यू हैव टू डू, राइट। तुम्हें हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पर। उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, राइट। ऐसे अनएक्सपेक्टेडली आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपका साथ दे रही है, बिकॉज यहाँ पर नंबर 1 का कार्ड है, तो ये डेस्टिनी आपके साथ दे रही है। एक पोटेंशियल आपके अंदर देखती है, कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में वो लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर ये मुझे एनर्जीज आपकी फील हो रही हैं। और हम देखते हैं कि व्हाट यू शुड डू और व्हाट यू शुड, आपको क्या करना चाहिए या फिर आपको क्या एलिमिनेट करना चाहिए अपनी लाइफ से, सो दैट कि ये जल्दी पॉसिबल हो पाए, या फिर क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर है नंबर 3 एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आपको जिस भी फील्ड में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको उस चीज़ का, उस जॉब का या फिर उस करियर का पूरा एक्सपीरियंस आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और हम कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। आपकी लाइफ में आगे क्या दिखाई दे रहा है मुझे। 1 2 3 और 4। ओके, तो यहाँ पर मुझे लिमिटेशंस आर ओनली योर इमेजिनेशंस। तो आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं कि ये बस मुझसे नहीं होगा, तो वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, आप उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है टेक सुप्रीम्स नेम एंड स्टार्ट। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ गाइडेंस है, ठीक है। आपके साथ एंजल्स का आपको गाइडेंस ये मिल रहा है। फ्रस्ट्रेटेड डू नॉट। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं किसी चीज़ से, या फिर पढ़ते पढ़ते, या फिर जॉब के बारे में, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो और आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ एरो है तो आगे बढ़ना आपको बोल रहे हैं। यहाँ पर क्रिएट अपॉर्चुनिटी, तो आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी होगी। मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आपके इनिशियल्स देखते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है। और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है L 2 बार है, हो सकता है किसी के नाम में या सरनेम में भी आता हो। यहाँ पर है F A S L तो कई बार आ चुका है, काफ़ी कंफर्मेशन है L का। और E V N Z और O किसी के नाम या सरनेम में आ सकता है ये, और B, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये आपके इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं। इन केस अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं होती तो आप दूसरी रीडिंग्स भी, दूसरी पाइल की रीडिंग भी देख लिया कीजिए। हो सकता है कि उसके अंदर आपके लिए कोई मैसेजेस हो, क्योंकि इनिशियल्स में सभी के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है।
दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। और हम मिलते हैं एयर साइन के साथ, और अर्थ साइन को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जो भी आप करने वाले हैं। और हम चलते हैं अब एयर साइन की रीडिंग के साथ। हाय टू ऑल द एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर हम करियर की रीडिंग करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और हम देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके करियर में क्या आने वाला है। आपकी जॉब, आपका एग्ज़ाम, आपके फाइनेंसेस यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं हम देखते हैं। और ओके, तो यहाँ पर मुझे पहला कार्ड मिल चुका है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और देखते हैं द एम्परर, ऑलराइट। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, या फिर रिलेवेंट हो सकता है आपसे किसी तरह, या फिर आपका मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि 4, 13, 22, 31 और 8, 17, 26, ठीक है। और ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर रिलेवेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी रीडिंग हो सकती है, ठीक है। इनके बारे में ये मैसेजेस हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए आप कोई अप्लाई करने वाले हैं शायद, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम है जो आप यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी वर्क हार्ड कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करते हुए आप यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी एक ऐसे इंसान का आपको सपोर्ट मिल रहा है, या तो वो उसकी कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है वो, या फिर वो कोई आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पर मुझे एक्चुअली दिखाई दे रहा है कि आपको किसी सीनियर से इधर या तो हेल्प मिल सकती है, या फिर आपको ये गाइडेंस मिल रहा है, ये आपको एडवाइस मिल रही है कि आपको किसी सीनियर से अपने एडवाइस लेकर कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको एक ऑनेस्ट इस जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं उसके बारे में एक ऑनेस्टली एक रीज़न आपको दे सकता है, उसके बारे में क्लियर कर सकता है आपको। और इसके अलावा मुझे जो कैरियर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई लीगल प्रोफेशन से हो सकता है, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग, लॉ, मेडिसिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर कोई पब्लिशिंग हाउस वगैरह में दिखाई दे रहे हैं, या पब्लिशिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो। और यहाँ पर हो सकता है कोई काउंसलिंग में हो, बिजनेस मैनेजमेंट में हो। यहाँ पर ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऑल्सो मुझे जो मैंने आपको बताया कि मुझे लॉ के साथ साथ मुझे यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्विसेज का भी मुझे यहाँ पर आपका चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक अच्छी सलाह यहाँ पर मिलने वाली है, और आप अपनी स्किल्स के साथ यहाँ पर चीज़ों को मैच करके और सेल्फ डेवलपमेंट के साथ यहाँ पर आप मास्टरी करने वाले हैं। आप एक चीज़ों में मास्टर्स करने वाले हैं, ठीक है। और आप किसी चीज़ को रिपीटेटिवली आप कई बार आप करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, और रिपीटेडली वो अगर पढ़ते हैं या फिर रिपीट करते रहते हैं, अपनी चीज़ों में रिवीजन करते रहते हैं, तो उनको यहाँ पर एक अच्छा चांस मुझे मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर जो भी लोग हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको मेहनत करने से ही चीज़ें मिल रही हैं, एक अच्छा डिसीजन लेने से उनको चीज़ें मिल रही हैं। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी। और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है। एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं, वेट अ सेक। आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है एंजल्स का, और क्या आपको अडॉप्ट करना चाहिए, क्या आपको छोड़ना चाहिए, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कंडीशनिंग, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको रिपीटेडली किसी चीज़ में आपको फेलियर मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझने की ज़रूरत है। आप जो हैं, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, आप
इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। आपके पर्सनैलिटी ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है उसको डेवलप करने की। तो आपके लिए सेल्फ़ डेवलपमेंट का ये कार्ड आया है। आप अपने सेल्फ़ को डेवलप करें, उसको कंडीशन करें, उसको नरिश करें और अपनी जो ये खूबियाँ हैं इनको निखारें और आपको यहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पर 6 और 15 भी रेलेवेंट हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं कि आपके लिए कोई हैंड रिटन मैसेजेस क्या मिलते हैं हमें। और लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर है समथिंग बिग इज़ कमिंग, ठीक है। कुछ बड़ा आपके लिए यहाँ पर करियर में आ रहा है। पुश योर लिमिट्स, देखिए यहाँ पर भी पुश योर लिमिट्स है, यानी कि आपको अपनी लिमिट्स के, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब किसी के लिए हो सकती है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर है सक्सेस। तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सक्सेस से यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। इनिशियल्स देखते हैं आपके, जिससे थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है S, देन A, देन N, U, यहाँ पर है R, यहाँ पर है I, यहाँ पर है R अगेन, O हो सकता है नाम के बीच में आता हो, S अगेन, ठीक है। और यहाँ पर है E, A 2 बार आया है A भी, और यहाँ पर V भी है और यहाँ पर T भी है। तो ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। और अगर आपके इनिशियल्स इसमें नहीं हैं तो आप और रीडिंग्स भी देख सकते हैं जो इसी किसी जो अलग फाइल्स के लिए हैं। हो सकता है कि एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं तो आपको अपनी जो रीडिंग है वो किसी और फाइल में मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपने इनिशियल्स देख सकते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर आपके इनिशियल्स आए हों, तो वो भी हो सकता है कि आपके लिए वो रिलेवेंट हो, ठीक है, वो फाइल। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। और हम मिलते हैं अब वाटर साइन के साथ, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। हाय टू ऑल द वाटर साइंस। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए हम यहाँ पर कार्ड्स निकालने वाले हैं फॉर द करियर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनके करियर में क्या हो रहा है, जॉब के लिए क्या हालचाल हैं और फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, और अगर किसी बिजनेस की वो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कैसी रहने वाली है, यहाँ पर देखने वाले हैं क्या आपके लिए आने वाला है। जनरल रीडिंग है और सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो आप दूसरी फाइल्स भी देख लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपके इनिशियल्स हों या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो तो वो आपसे रिलेवेंट हो जाए, ठीक है। आपको उसमें अपने लिए मैसेजेस मिल जाएँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द लवर्स यानी कि नंबर 6, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, ओके, तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। किसी किसी के लिए यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर उनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं जो डेट्स, मुझे दिखाई दे रहा है 3, 12, 21, 30 या फिर 6, 15, 24 हो सकती है, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं या फिर आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है किसी तरह से ये नंबर, या तो मूलांक में आता है आपके, ठीक है, और या फिर आपका भाग्यांक ये है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपके करियर, जॉब, फाइनेंसिस में, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है कि या तो आप कोई पार्टनरशिप में आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं अगर कि वो बिज़नेस से आपका पार्टनरशिप कैसी रहने वाली है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। और आप और आपके पार्टनर जो हैं इसमें म्यूचुअली बेनिफिट्स गेन करने वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर किसी के लिए बहुत एक बड़ा चांस दिखाई दे रहा है उनके करियर में, उनके फाइनेंसिस में, ये बहुत बड़ा चांस हो सकता है, ठीक है।
किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर चेंज ऑफ जॉब भी दिखाई दे रहा है, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मुझे फाइनेंशियली भी आपके लिए बहुत एक गुड फॉर्च्यून मुझे दिखाई दे रहा है, एक गुड टाइम आपके लिए दिखाई दे रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक तो आपको जॉब में मुझे यहाँ पर रेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये रीडिंग जिनके लिए है, या तो कोई फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऑल्सो म्यूज़िक या पोइट्री में आपका इंटरेस्ट हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी फाइनेंसिस में एक जंप लेना चाहते हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं, या फिर कुछ चीज़ें परचेज करना चाहते हैं, लाइक आप कोई जैसे लाइक बिटकॉइंस आप परचेज करना चाहते हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ें जो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर गोल्ड आप परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। गोल्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वैसे गोल्ड का यहाँ पर अभी टाइम नहीं है, बट स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप गोल्ड परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक सडन जंप मुझे आपके फाइनेंसिस में दिखाई दे रहा है, आपको फाइनेंसिस में एकदम से एक सडन इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं आपने कोई जॉब एप्लीकेशन अगर लगा रखी है, या फिर यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई प्रमोशन अगर आप चाहते हैं, तो भी मुझे यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव ये 6 मंथ्स आपके लिए रहने वाले हैं, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग यहाँ पर ये सब चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। किसी सडन चेंज का आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक सडन इन्वेस्टमेंट का एक वो दिखाई दे रहा है, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पैसा लगाने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर सोच विचार करके तभी पैसा लगाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज तो मिल रही हैं गोल्ड की भी, लेकिन मुझे गोल्ड में कुछ खास यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है आपको फ़ायदा। लेकिन आप अगर किसी और चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विद दिस 3 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कोई अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, या तो आप रिसर्च फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में। कोई ऑफिस पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। और आपके जो वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो भी मुझे यहाँ पर एक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव चेंज उसमें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रमोशन और जॉब ऑफर भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, और काफ़ी सारा अबंडेंस ऑफ मनी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेसिकली। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप खर्च भी काफ़ी करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इन सेलिब्रेशंस में, इन पार्टीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और टीम वर्क अगर आप कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा कि टीम वर्क में आपको अपना 100% देना है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मुझे 101% यहाँ पर चांस दिखाई दे रहे हैं कि वो क्लियर कर सकते हैं। और एक सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई जीत, कोई विक्ट्री उनकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम है, या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, या जो भी है, आप उस चीज़ में और अपने अपना जो अपना समय है उसमें आप एक अलाइनमेंट बनाकर रख कर चलिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे एनर्जी आपकी फील हो रही है, और हम देखते हैं कि आपको क्या चीज़ एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए गाइडेंस हो सकते हैं, या क्या आप अडॉप्ट कर सकते हैं इन 6 महीनों में, जिससे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए। इंटेंसिटी, आपको जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उसमें आपको एक इंटेंसिटी की ज़रूरत है। आप आप चीज़ों को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं या फिर लेज़ी रहते हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ में एक
मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट लेने की ज़रूरत है, एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज आपकी फील हो रही हैं। आपके लिए हम हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। सी ऑल राइट, यहाँ पर है चूज़ वाइजली। अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर है समथिंग न्यू इज़ कमिंग, कुछ नया आपके लिए आ रहा है। स्टे इन योर करंट जॉब, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा ध्यान करके तरीके से आप देखिए, तब देखिएगा अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जॉब ना चेंज करने की यहाँ पर थोड़ी सी सलाह दी जा रही है। यहाँ पर है एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं काफ़ी लेज़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है अपने इन सब चीज़ों में। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके लिए हम आपके इनिशियल्स देखते हैं कि आपके क्या इनिशियल्स आते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये एनर्जी आपकी है। ऑल राइट, तो यहाँ पर है एन, ए हो सकता है आपके नाम में 2 बार ए आता हो, एस, डी, जी, देन यहाँ पर है आर, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है वी, यहाँ पर है ओ, ई, और यहाँ पर है ओ अगेन, यहाँ पर है यू, एंड देन यहाँ पर है आई। ठीक है, तो ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं और ये आपके मैसेजेस हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो और भी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका इनिशियल हो, तो आप समझ पाएँ कि आपकी रीडिंग वो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग, और गुड लक फॉर ऑल द वाटर साइन। और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।